नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम धर्मचक्र और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं पर कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी जो समस्या उनके सामने फेस करनी पड़ती है उन्हें अपने ऑफिस में या घर से बाहर, उन सब समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे और उनके ज्योतिष उपाय जो होंगे वो आप तक सीधे पहुंचाएंगे। और इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध आचार्य श्री सीपू जी महाराज जी। तो महाराज जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। जी भैया नमस्कार। महाराज जी, इस समय हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ग परेशान रहता है वो होता है नौकरी पेशा वर्ग जी। उसको हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफें बनी रहती हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं जो उनको ऑफिस से लेकर घर तक परेशान करती हैं जी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर सब पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे कुछ दर्शकों ने सवाल लिख भेजे हैं, हम उनको पे भी आपसे कुछ जवाब जानना चाहेंगे। तो हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल लिख के भेजा है, हम आपसे शेयर करेंगे कि सैलरी उनकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। यानी कि सैलरी मिलती तो है लेकिन सैलरी आने की देर नहीं होती और जाने के उसके रास्ते बन जाते हैं। तो इसके लिए हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जी देखिए, ये बहुत ही आम समस्या है और ज़्यादातर नौकरी पेशा लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आते हैं। वो अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं कि महीना पूरा होता नहीं, 30 दिन पूरे होते नहीं और 20 दिन में 22 दिन में उनकी सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। और वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या उपाय हम करें जिससे हमारे धन में स्थिरता आए, पैसा आकर के हमारे पास रुके, कुछ सेविंग हो। उसके लिए ज्योतिष में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। रविवार को सोते समय अपने सिरहाने 1 गिलास भर कर के दूध रखें। अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे, सूर्य उदय से पूर्व आपको उठना है, स्नान करना है। जो गिलास भरा दूध जो आपने रात को रखा, उसको किसी भी बबूल के पेड़ की जड़ में उस दूध को चढ़ाना है। सूर्य उदय से पूर्व आपको ये काम करना है लगातार 3 रविवार। जब 3 रविवार आप ये उपाय करेंगे, आपको स्वयं लाभ दिखने लगेगा। आपकी सैलरी जो 20 दिन में खर्च हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, उसमें स्थिरता आ जाएगी, आपके पास धन रुकने लगेगा। आचार्य जी, हमारे एक दर्शक हैं आगरा से, उन्होंने एक सवाल लिख भेजा है कि बॉस को खुश कैसे करें, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी जो एक वो होती है कि अपने बॉस को खुश करना। तो अपने बॉस को खुश कैसे रखें, जिसका ज्योतिष के आधार पर उत्तर चाहते हैं वो। देखिए, बॉस जो होता है, मालिक जो होता है, वो गुरु कारक होता है, बृहस्पति कारक होता है और उसके लिए आपको बृहस्पति को स्ट्रांग करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए बहुत साधारण उपाय आपको करना है। आपको नियमित रूप से ऑफिस जाते समय पर केसर का तिलक लगाना है और नियमित रूप से केले का सेवन करना है। आपको केला नियमित रूप से खाना है। ये आप जब नियमित रूप से करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आपका बॉस आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। आचार्य जी, हमारे एक अलीगढ़ के दर्शक हैं, उन्होंने हमें सवाल लिख भेजा था कि बॉस उनका परेशान बहुत करता है। तो नौकरी पेशा लोग बड़ा परेशान रहते हैं अपने बॉस के बातचीत को लेकर, उनके क्रियाकलापों को लेकर, तो उसके लिए वो क्या करें? जी देखिए, ये एक आम समस्या है। बहुत से लोगों की, मैं समझता हूँ 90% लोगों की ये समस्या रहती है कि उनका बॉस उनको बहुत परेशान करता है या बैठने नहीं देता, कुछ ना कुछ बातें या कुछ ना कुछ नाराज़गी उसकी रहती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आपको बहुत साधारण उपाय करना है। 1 लौंग नियमित रूप से आपको जलानी है। जलाते समय अपने बॉस का नाम लेना है और ऐसा आपको 40 दिन तक करना है। 40 दिन तक लगातार जब आप ये उपाय करेंगे, आपका बॉस आपके प्रति सहानुभूति रखने लगेगा, आपसे खुश रहेगा। यदि आपका बॉस कोई महिला है तो उसके लिए आपको शुक्र और चंद्र के उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्त्री ग्रह हैं। उसके लिए आपको बहुत साधारण उपाय करना है। आपको नियमित रूप से चांदी के गिलास में पानी पीना है और नियमित रूप से 40 दिन तक कपूर लेकर के उसको जलाएं और जलाते समय आप अपनी महिला बॉस का नाम लें। ऐसा करने से आपकी जो महिला बॉस है
वो आपके प्रति सहानुभूति रखने लगेगी। अगर आपका बॉस कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए आपको शनि के उपाय करने होंगे, जिसमें आपको शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का मद्यपान वो आपको छोड़ना होगा। शनिवार के दिन शनि के उपाय करने होंगे। शनि के उपाय में आपको शनि यंत्र सिद्ध करवा के उसको धारण करना होगा। इससे आपका जो बॉस है वो आपके प्रति सहानुभूति रखने लगेगा, प्रेम रखने लगेगा। दूसरा उपाय, आप शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन 3 गोमती चक्र किसी चांदी के तार में बांध करके और उसको अपने पास में रख लें। इससे भी आपके प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। महाराज जी, हमारे एक दर्शक हैं कलकत्ता से, राकेश अग्रवाल जी, उन्होंने एक सवाल हमें भेजा हुआ है जी कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाता। और ये उनका क्या, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो आज से 4 साल पहले जहाँ पे थे और 4 साल बाद भी वहीं पर है, प्रमोशन नहीं मिल पाता। वो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, बावजूद इसके प्रमोशन नहीं मिल पाता। तो इसके लिए क्या उपाय है? जी देखिए, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ में होता है कि 10 साल ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनके बाद में जो लोग आए उनका तो प्रमोशन हो गया लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हुआ। इसके लिए आपको बहुत साधारण उपाय करना है। आप मंदिर में गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। गाय को नियमित रूप से एक बर्तन में गुड़ और गेहूं, ये दोनों नियमित रूप से आप खिलाएं। कुछ ही दिन में आप एक चमत्कार देखेंगे, आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा उपाय, आप शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन 3 गोमती चक्र किसी चांदी के तार में बांध करके और उसको अपने पास में रख लें। इससे भी आपके प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। एक और चमत्कारिक उपाय, जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है वो अपने घर में हनुमान जी का उड़ता हुआ, जिसमें हनुमान जी उड़ रहे हों, ऐसा एक चित्र लगाएं। उस चित्र के आगे बैठ करके आपको मंगल और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगल और शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के और बड़ के पेड़ के ऊपर, पत्ते के ऊपर आपको एक आटे का दीपक बनाना है। उस दीपक को जलाना है और हनुमान जी से अपने प्रमोशन की प्रार्थना करनी है। कुछ ही दिन में आप ये चमत्कार देखेंगे कि आपके प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। तो आज के हमारे इस एपिसोड में आपने जाना नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, कुछ आम समस्याएं और उनके ज्योतिष उपायों के बारे में। यदि आपके भी जहन में है कोई समस्या तो हमें लिख भेजें, हम प्रयास करेंगे अपने एक्सपर्टों द्वारा उनके जवाब आप तक सीधे पहुंचाने का। और आपने अगर अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें